हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एक्सप्रेशंस यूजिंग नंबर्स एंड लेटर्स, यानी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। तो ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आपको बोला गया है डिस्क्राइब द सिचुएशंस करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आपको यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दी हैं और आप अपने दिमाग में सोच के ऐसी सिचुएशन यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे जिसकी ये एक्सप्रेशन होंगी। ठीक है, ठीक उल्टा करना है। अभी तक आपको सिचुएशन दी जाती थी, एक्सप्रेशन बनाते थे। एक्सप्रेशन दी है, सिचुएशन बनाना है। ठीक है, जैसे आपने अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में किया था ना, उस तरह से। चलिए इसको नोट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। क्या है आपके पास? 8x प्लस 3y तो सिचुएशन क्या हो सकती है ये देखिए। बहुत सारी कुछ भी आप सिचुएशन लिख सकते हैं जो आपको लगता है। बहुत सारी सिचुएशन होती हैं, तो उनमें से वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस। कैलकुलेट कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग X notebooks at rupees 8 each and Y pencil at rupees 3 each। ठीक है, तो इसकी जगह और भी लिख सकते हैं आप, जैसे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बाइंग 8 X samosas at rupees 8 each and Y टॉफीज एट रुपीज 3 each, है ना। अलग अलग आप बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, तो उनमें से एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है। एक और देखिए, सिचुएशन समझिए। सबसे पहले एक्सप्रेशन है 15J। इस बार माइनस है बच्चों, तो माइनस के हिसाब से बनाना है आपको। ठीक है, सिचुएशन माइनस के हिसाब से लिखनी पड़ेगी। तो चलिए लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल है ये। कैलकुलेट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ जूस ठीक है, अमाउंट ऑफ जूस if you start with 15 jugs containing J liters
ईच। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास अगर 15 जग जूस है और एक जग में J लीटर है तो टोटल जूस कितना हुआ? 15 इंटू J लीटर मिल्क जूस हो गया, ठीक है। टोटल जूस 15 इंटू J लीटर हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि 2K उसमें से कम कर दिया, 2K क्या कर दिया? कम कर दिया। तो बताइए कितना बचा है जूस? तो अब हम क्या करेंगे? एंड pour out 2 kettles containing K liters each। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, नोट कर लिया है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन अ कैलेंडर मंथ, आपको नवंबर 2024 का कैलेंडर दिया हुआ है इसमें। इफ एनी 2 into 3 grid full of dates is chosen as shown in the picture। अब देखिए यहाँ पे जो कैलेंडर है इसमें रेड कलर से एक रेक्टेंगल बनाया गया है डेट्स का, जहाँ पे आपको 6 डेट्स दिख रही है, 12, 13, 14, 19, 20, 21। राइट एक्सप्रेशन फॉर द डेट्स इन द ब्लैंक सेल्स इफ द बॉटम मिडल सेल हैज डेट डब्ल्यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। देखिए, मतलब इसको इससे रिलेट करके देखिए, ये जो आपका रेक्टेंगल है, बॉटम मिडल डेट ये है, जो 20 है ना, डब्लू का मतलब यहाँ पे क्या है? ये 20 डेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर डब्लू के लेफ्ट में देखें, 20 के लेफ्ट में कौन सी डेट है? 19, मतलब एक कम होगी उससे डेट, तो डब्लू माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 कितना आ गया? 19। सही है। अगर मैं डब्लू के राइट में करना चाहूं तो डब्लू प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, और देखिए 20 के राइट में 21 ही है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी डब्लू प्लस 1। अब अगर डब्लू के ऊपर देखें तो हम 1 वीक पहले चले गए सेम डेट पे, मतलब थर्सडे है 20 को, तो उससे पहले थर्सडे कब था? 13 तारीख को। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए, W -7 करेंगे, मतलब 7 दिन पहले चले जाएंगे तो सेम दिन पड़ेगा, सेम डेट का सेम दिन पड़ेगा 7 दिन पहले का, है ना, सेम डे पड़ेगा, मतलब थर्सडे है W वाले दिन, तो W -7 पे भी थर्सडे ही पड़ेगा। अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर देखिए, अगर इससे ऊपर वाला W-7 है, कितना आ जाएगा? 20 माइनस 7, 13 आ गया। तो W-8 कर देंगे तो W-7 के लेफ्ट में आ जाएगा ये, क्योंकि इससे एक और कम डेट होनी चाहिए। 20 माइनस 8 कितना आ गया? 12 आ गया। तो देखिए 13 के लेफ्ट में 12 है डेट, और अगर W-6 करेंगे तो W-6 यानी 20 माइनस 6, ये 14 आ जाएगा। तो ये टेबल हमें कंप्लीट करना था, एक्सप्रेशंस लिखनी थी, लिख दिया है हमने, नोट कर लेंगे इसको।
चलिए, नोट कर लिया है सबने। अब हम बात करते हैं फिर से अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस की। ठीक है, याद है अपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किए थे इससे पहले। अब दोबारा से इनकी बात करते हैं। देखिए, अब हमने क्या क्या पढ़ा था अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में, एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। हमने ये पढ़ा था कि अगर हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं एज ए सम ऑफ टर्म्स, पदों का योग, है ना, कुछ पदों का योग करके हम कोई एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे लिए काफी आसान हो जाता है उस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रीड करना पढ़ना। कई बार क्या होता है कि हम, ठीक है, दे कुड हैव मेनी टाइम्स दे कुड हैव बीन रेड इन मल्टीपल वेज एंड इट वाज कंफ्यूजिंग। हो सकता है कई बार वो अलग अलग तरीके से हम उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम स्वैपिंग स्वैपिंग का यूज करते हैं, मतलब दो नंबर्स हैं जिनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर दो नंबर हैं, टू प्लस थ्री है या फिर थ्री प्लस टू है ना, तो किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो हम स्वैपिंग का यूज कर लेते हैं और ग्रुपिंग का यूज कर लेते हैं, यानी एडिंग नंबर्स बाय ग्रुपिंग देम कन्वीनियंटली। मतलब इस तरह से 2 प्लस 3 प्लस 5 है, पहले इन दोनों को ऐड करो, 2 और 3 5 और 5 10। या फिर 2 प्लस 3 प्लस 5 है, तो 3 और 5 को ऐड करो, 8 प्लस 2 10। ठीक है, तो ग्रुपिंग कर सकते हैं हम किसी भी ऑर्डर में, एक ही बात है ना, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उस पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग टर्म डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। उससे अभी हमने देखा है एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज तो नहीं होगी, स्वैपिंग करो या ग्रुपिंग करो। हमने और क्या सीखा, ब्रैकेट्स का यूज करना सीखा। ब्रैकेट्स को यूज जब करते हैं तो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, है ना। ये चीजें हमने देखी हैं। चलिए, अब हम कुछ एक्सप्रेशंस देखते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है 23 माइनस 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 23 माइनस 20, 3 आ जाएगा। सिंपल है, दो टर्म्स हैं, एक 23 है और एक 10 इंटू 2 है, जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही आपको सातों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो देखिए, फर्स्ट टर्म को जब हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो क्या किया, पहले ही जो टर्म है वो तो एज इट इज है, लेकिन दूसरी टर्म है उसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके हमने एक नंबर में कन्वर्ट किया। 10 इंटू 2 है ना, इसको नंबर में हमने कन्वर्ट किया, तो ये कितना आ गया, -20 आ गया। तो -20 और 23 को ऐड किया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से हमने किया इसको। चलिए, दूसरा वाला देखिए। अब आपके पास है यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन, इसमें 83 प्लस 28 माइनस 13 प्लस 32 है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम इसको, इवेल्युएट करेंगे दूसरे को, सभी टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन की, है ना, वो नंबर्स हैं, हमें नंबर में लाना नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, वो ऑलरेडी नंबर्स में है। We notice the terms, we find that it will be easier to evaluate if we swap and regroup.
तो अगर हम इनको स्वैप कर लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और फिर हम इनको ऐड कर सकते हैं। देखिए ये है 83 प्लस 28 प्लस माइनस 13 प्लस 32, यही है। तो अगर इनको स्वैप करते हैं तो हम क्या करेंगे, 83 को हम आगे ले जाते हैं माइनस 13 की जगह, और 28 को आगे ले जाते हैं इसके साथ, मतलब 83 को माइनस 13 के साथ ऐड करते हैं और 28 को माइनस 28 को 32 के साथ। तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 83 प्लस माइनस 13, ठीक है, प्लस 28 प्लस 32। इसको और इसको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, ग्रुपिंग कर दी हमने। तो 83 प्लस माइनस 13 कितना आ गया, 70 आ गया, 70, एंड 28 प्लस 32 आ गया 60। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 आ गया, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन कैसे इजी पड़ेगा उस हिसाब से इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको। ठीक है, अब देखिए, अगर थर्ड एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देखते हैं तो इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, है ना। थर्ड एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, 34 प्लस माइनस 14 प्लस 20। तो 34 और प्लस माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, इन दोनों को पहले ऐड कर लिया, फिर प्लस 20, 20 20 40 आ गया। तो ये तो इजीली कर सकते हैं। अगला देखिए, आपके पास क्या है, अब ब्रैकेट्स आ गया है ना। फोर्थ में देखिए, 42 प्लस 15 माइनस 8 माइनस 7। तो जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करिए पहले। तो प्लस 15 माइनस, ये प्लस कर लो, 8 माइनस 7 माइनस 1 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 42 प्लस 15 कितना आ गया, 57 प्लस माइनस 1, ये आ गया 56। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ एक्सप्रेशन, 68 माइनस 18 प्लस 3, ये है। इस एक्सप्रेशन में क्या है, इट हैज ब्रैकेट्स विद नेगेटिव साइन आउटसाइड। अब इसमें ब्रैकेट है माइनस साइन के साथ जो कि बाहर है। दो तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं हम। पहला तरीका, मेथड 1 है कि ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट का जब आंसर आ जाएगा फिर जो नंबर आएगा उसको सॉल्व करो, या फिर ब्रैकेट को रिमूव करो, है ना। दोनों में से कोई एक तरीका कर सकते हैं। हम दोनों ही यहाँ पे करके देखने वाले हैं। देखिए 68 है और ब्रैकेट में है आपका माइनस, ब्रैकेट में है 18 प्लस 13 और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, कोई दिक्कत नहीं। हम ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को ऐड करेंगे, 18 प्लस 13 31 आ गया, तो मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इसको माइनस 31 लिखेंगे। अब 68 और माइनस 31 को जोड़ोगे तो प्लस 37 आएगा। दूसरा तरीका, 68 प्लस माइनस 18 प्लस 13, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस क्या होगा, दोनों नंबर के साथ चला जाएगा। मतलब प्लस 18 के साथ माइनस गया तो माइनस 18, प्लस 13 के साथ माइनस गया तो माइनस 13। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 68 में 18 जोड़ा, माइनस 18 जोड़ा तो 50 आ गया प्लस का, फिर 50 में माइनस 13 जोड़ा तो 37 आ गया। इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे।
तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।